नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आईबीपीएस ने क्लर्कल रिजल्ट रिलीज कर दिया और 6,615 लोगों का भर्ती आईबीपीएस 23-24 के लिए हुआ है, जो डिफरेंट बैंकों में अलॉटमेंट हो गया है। फ्रेंड्स, इसमें ये ज़रूरी है कि जो भी हमारे प्रतिभागी, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स जिनकी सिलेक्शन हुआ है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि हम जब बैंक में ज्वाइन करेंगे तो हमें मंथली सैलरी क्या मिलेगी। और इस बारे में मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि हमें एक मोटा कि आपको क्या पर्क्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस बारे में वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब वीडियो को शुरुआत में बताते हैं कि कुछ बेसिक जानकारी। एक तो हमारा पहले बात होता है कि बेसिक पे, सबसे पहले जो सैलरी का जो कंपोनेंट्स होता है वो बेसिक पे होता है। तो इस समय बैंकों में 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से बेसिक और अन्य प्रलब्धियों का आकलन किया गया है और 12th बाईपार्टाइट लागू होगा। अभी उसके लिए बातचीत शुरू होनी है और वो एग्रीमेंट जब हो जाएगा तब वो लागू होगा। वैसे वो नवंबर 2022 से लागू होना है, तब आपकी सैलरी फिर से बढ़ेगी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट 11th बाईपार्टाइट के हिसाब से आपकी सैलरी जो बेसिक पे है वो 17,900 से लेके 47,920 के रेंज में आता है और फर्स्ट 3 जो इंक्रीमेंट है वो 1,000 रुपीज़ का है और ग्रेजुएट को 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि आपकी बेसिक पे की शुरुआत 19,900 रुपये से होगी। दूसरी बात, इस पे महंगाई भत्ता की बात करते हैं तो महंगाई भत्ता बैंकों में हर 3 माह पे रिवाइज होता है। ये तो बढ़ सकता है, ये तो घट सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है सीपीआई इंडेक्स पे। जो प्रेजेंट फरवरी मार्च अप्रैल 23 का जो डीए रेट है वो 41.16% के हिसाब से है। तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है आपका एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, और ये क्लर्कल कैडर में फ्लैट 10.25% के हिसाब से है जो आपके बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है। फिर आता है एक कंपोनेंट स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस आपको बैंकों में मिलता है, लेकिन ये केवल टर्मिनल बेनिफिट यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूड नहीं किया जाता है। बाकी इस पे आपको स्पेशल अलाउंस पे डीए भी पेएबल होता है और स्पेशल अलाउंस का रेट जो है क्लरिकल कैडर में वो 16.40% है। ये बेसिक जानकारियां मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जब सैलरी कैलकुलेट करें तो आपको इसका आधार पता रहे। और इस पर डीए वही जो 41.16 इस समय एप्लीकेबल है वही एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा एक कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 600 रुपीज़ फिक्स है और इस पर डीए जो एप्लीकेबल रेट है वो लागू होगा। और लास्ट में आपको डिडक्शन के बारे में बता दूं, जो आपकी सैलरी से कटौती होगी उसमें एनपीएस कंट्रीब्यूशन वो 10% प्लस डीए जो आप न्यू पेंशन सिस्टम के लिए आप कंट्रीब्यूशन देते हैं वो उसका रेट है। अब अगर आपका जो हम इन सब के हिसाब से जो बनता है उसको शुरुआत बेसिक पे 19,900, इस पर डीए पेएबल होगा 8,190 रुपीज़ 84 पैसा। एचआरए आपका होगा 2,039 रुपीज़ 75 पैसा एट द रेट ऑफ 10.25%। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 और इस पर डीए पेएबल होगा 246 रुपीज़ 96 पैसा। स्पेशल अलाउंस एट द रेट ऑफ 16.40 3,263 रुपीज़ 0.60 और उस पर स्पेशल अलाउंस उस स्पेशल अलाउंस पे जो डीए होगा वो पेएबल होगा 1,343 रुपीज़ 30 पैसा। अगर टोटल हम पूरा करें तो आपको 35,584 पैसा 45 ये आपका ग्रॉस इमोलमेंट्स होगा, जो आपको ग्रॉस सैलरी से बोलते हैं। अब इसमें डिडक्शन में कहीं कहीं पे किसी भी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट होता है और बहुत से ऐसे स्टेट में जहाँ प्रोफेशनल टैक्स नहीं पेमेंट होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उस स्टेट में बिलोंग करते हैं, यानी आपकी पोस्टिंग है जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगता है, तो आप और
कहीं कहीं आप यूनियन के मेंबर होते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन कटता है, उसको भी मैं लेस करके चल रहा हूँ। यहाँ पर केवल जो मैंडेटरी डिडक्शन है वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एनपीएस, वो है एट द रेट ऑफ 10% प्लस डीए, दैट इज द 2,809 रुपये 84 पैसा। टोटल ग्रास आपका हुआ 35,584.45 पैसा। उसमें से रिडक्शन कर दें 2,809 रुपये 84 पैसा, तो आपके हाथ में जो नेट पेएबल अमाउंट है वो 32,774 पैसा 61। ये पूरे जो कंपोनेंट्स थे ये आपके सैलरी के कंपोनेंट्स थे। इसके अलावा जो आपको एडिशनल मेडिकल या अन्य फैसिलिटी मिलती है वो अलग पर्स में काउंट होते हैं। फ्रेंड्स, ये अलेवेंथ बाइपार्टाइट के सेटलमेंट के हिसाब से है, जो भविष्य में हो सकता है कि 1 साल या 1.5-2 साल के बाद जब एग्रीमेंट 12th बाइपार्टाइट का होगा तो आपको वो नवंबर 22 से लागू होगा, तब आपको एरियर मिलेगा और उसके हिसाब से नए बेसिक पे के हिसाब से आपको सैलरी बनेगी। लेकिन अगर आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसके हिसाब से जब आप किसी महीने में आप ज्वाइन करते हैं, अप्रैल तक के है, तो आपको यही सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप अप्रैल के बाद ज्वाइन करते हैं तो डीए का रेट चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली डीए जो अप्लीकेबल होगा मई 23 से वो आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा, यदि आपका ज्वाइनिंग मई के बाद होता है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।